बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं और इसमें हम ख़ास तौर पे फोकस करेंगे कि हम किन सेंटेंसेस को समझ नहीं पाते और फिर हम ट्रांसलेशन में उसकी गलतियां करते हैं और इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। तो देखिए, पैराग्राफ है, खुद एतमादी और अपनी ज़ात पर यकीन पहलकारी की पहली और अवलीन शर्त है। चंगेज़ खान को अच्छी तरह मालूम था कि पहलकारी और बदनज़मी में क्या फ़र्क है। अगर कोई दरिंदा शिकार के दौरान सिपाहियों का घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाता तो उन सिपाहियों पर चंगेज़ खानी अताब नाज़िल होता। इसलिए चंगेज़ खान के सिपाही दरिंदों से ज़्यादा चुस्त और खूनखार थे। ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो ट्रांसलेशन के साथ हम जो वर्ड्स के मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। तो खुद एतमादी आपको पता ही है क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया और अपनी ज़ात पर यकीन। एक तो होता है सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस भी होता है, और सेल्फ बिलीफ भी आप लिख सकते हैं। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। पहलकारी, पहलकारी क्या होती है, इनिशिएशन, इनिशिएट करना किसी चीज को, इनिशिएशन, पहलकारी। पहली और अवलीन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। शर्त क्या होती है, शर्त आपको पता ही है कि कंडीशन होती है, ठीक है जी। बाकी तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इससे आगे जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, उनको मैं समझाना आपको चाहता हूँ। तो देखिए, खुद एतमादी और अपनी ज़ात पर यकीन पहलकारी की पहली शर्त है। तो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ क्या है, इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ इनिशिएशन। ये तो फॉर इनिशिएशन भी आप लिख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर इनिशिएशन। ये फॉर ज़्यादा बेहतर है। जो ये पहला सेंटेंस हो गया हमारे पास। उसके बाद है, चंगेज़ खान को अच्छी तरह मालूम था कि पहलकारी और बदनज़मी में क्या फ़र्क है। तो अच्छी तरह मालूम था, न्यू वेल, पास्ट है ना, न्यू वेल। चंगेज़ खान न्यू वेल। तो पहलकारी वही इनिशिएशन आ गया। बदनज़मी क्या होती है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या केओस भी हम कर लेते हैं। तो फ़र्क का मतलब आपको पता ही है कि डिफरेंस होता है। तो चंगेज़ खान न्यू वेल, चंगेज़ खान न्यू वेल। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या आप सीधा सेंटेंस कर लें तो उससे भी आसान हो जाता है। चंगेज़ खान न्यू द डिफरेंस बिटवीन, जिनमें फर्क करना है, इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर, बिटवीन इनिशिएशन, इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर।
लेकिन अगर आप इसको वट लगा कर करेंगे तो फिर आप वाज यूज करेंगे दूसरे हिस्से में। चंगेज खान न्यू वेल दैट व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर, फिर इस तरीके से होगा। तो जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से आपको दूसरी जगह पे वाज लगाने की जरूरत नहीं पेश आती। ये सीधी ट्रांसलेशन हो गई। चंगेज खान न्यू वेल द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर, ये हो गया जी। उसके बाद देखिए, अगर कोई दरिंदा शिकार के दौरान, तो दरिंदा क्या होता है? बीस्ट, ठीक है जी। शिकार के दौरान ड्यूरिंग हंटिंग, ठीक है जी, ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान, शिकार के दौरान जब शिकार कर रहे होते हैं। स्पाई सोल्जर्स होते हैं। घेरा क्या होता है? बेसीजमेंट, घेरा, जिसको हम मुहासरा कहते हैं। तो तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाना, ब्रेक थ्रू, ये हम फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब तोड़कर कामयाब हो जाना, ठीक है जी। तो इन सिपाहियों पर चंगेज खानी अताब क्या होता है? रात, गुस्सा, एंगर, रात, अताब नाजिल होता। तो नाजिल होने के लिए क्या होता है? फाल। तो इसको हम देखें, हम यहां पे हम गलती करते हैं, ठीक है। अगर कोई दरिंदा शिकार के दौरान सिपाहियों का घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाता, हम इसको प्रेजेंट समझ रहे हैं, जबकि ये प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल करना है, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ज्यादातर गलती होती है, इसको हमने प्रेजेंट नहीं समझना, ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम वुड का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट में कोई काम अगर होता है इस तरीके से, जहाँ पे ता, ती वगैरह आता है, तो फिर हम वहाँ पे वुड का यूज करते हैं। मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं ग्रामर की जा रहा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं हम, अगर कोई दरिंदा शिकार के दौरान सिपाहियों का घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाता, इफ सम बीस्ट क्या करता? If some beast break through the besiegement of his soldiers during, किसके दौरान? ड्यूरिंग हंटिंग, ड्यूरिंग प्रे, ड्यूरिंग हंटिंग। हंटिंग तो क्या करता? वो कामयाब हो जाता। तो इफ सम बीस्ट वुड, सॉरी यहाँ पे इफ सम बीस्ट वुड, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, वुड। If some beast would break through the besiegement of his soldiers during hunting, शिकार के दौरान उनका घेरा तोड़ कर निकलने में कामयाब हो जाता, तो उन सिपाहियों पर चंगेज खानी अताब नाज़िल होता। तो फिर क्या होता? चंगेज खान्स रात क्या होता? वुड हम लगाएंगे। मैं जैसे आपको बताया है कि वुड का यूज करना है यहाँ पे। वुड फॉल, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के बाद, वुड फॉल अपॉन दोज सोल्जर्स, उन सिपाहियों पर, दोज सोल्जर्स। इसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसलिए चंगेज खान के सिपाही दरिंदों से ज्यादा चुस्त और खूनखार थे। दैट्स वाई,
या देयरफॉर भी लिख सकते हैं आप। दैट्स वाई चंगेज खान्स soldiers were more एक्टिव, दोनों चीजें मोर के साथ आ जाएंगी। मोर एक्टिव भी लिख सकते हैं, एजाइल भी लिख सकते हैं। मोर एक्टिव एंड फियरस, उनका क्या होता है? फियरस। मोर एक्टिव एंड फियरस देन बीस्ट्स। देखिए, दरिंदों से भी ज्यादा क्या थे? खूनखार थे। अब देखिए, दैट्स वाई चंगेज खान्स सोल्जर्स सिपाही वर मोर एक्टिव एंड फियरस देन बीस्ट्स। अब देखिए, इसको एक दफा हम पढ़ के देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। देखिए, एक दफ़ा हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। खुद एतमादी और अपनी ज़ात पर यकीन पहलकारी की पहली और अवलीन शर्त है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर इनिशिएशन। चंगेज़ खान को अच्छी तरह मालूम था कि पहलकारी और बदनज़मी में क्या फ़र्क है। चंगेज़ खान न्यू वेल द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर। या फिर हम लिख सकते थे चंगेज खान न्यू वेल व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड डिसऑर्डर। तो उस सूरत में हमने वाज यूज करना था, क्योंकि हमने पहले सेकंड फॉर्म यूज की है, उसके बाद हमें पास्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर कोई दरिंदा शिकार के दौरान सिपाहियों का घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाता तो इफ सम बीस्ट वुड ब्रेक थ्रू द बसीजमेंट। ब्रेक थ्रू में कामयाब हो जाना, सारा कुछ आता है। इफ सम बीस्ट वुड ब्रेक थ्रू द बसीजमेंट ऑफ हिज सोल्जर्स ड्यूरिंग हंटिंग चंगेज खान्स राथ वुड फेल अपॉन दोज सोल्जर्स। तो चंगेज खान का अताब उन सिपाहियों पर नाजिल होता, इसलिए चंगेज खान के सिपाही दरिंदों से ज्यादा चुस्त और खूनखार थे। दैट्स वाई चंगेज खान सोल्जर्स वर मोर एक्टिव एंड फियरस देन बीस्ट्स। तो ये हमारी आज की ट्रांसलेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।